नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। डोमन सोरेन स्टेडियम, राजाभीठा, बोआरीजोर, गोड्डा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोआरीजोर में लगभग 187 करोड़ 15 लाख रुपए की 151 योजनाओं का गोड्डा वासियों को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य की बहन बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना की सम्मान राशि प्रदान कर नारी सशक्तिकरण की जताई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड और यहाँ के लोगों को सशक्त करने के संकल्प के साथ साथ काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री बोले, राज्य सरकार के कार्यों से बदल रही राज्य की दशा और दिशा। हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर लोग बन रहे स्वावलंबी। जनवरी कल्याण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है हमारी सरकार के निर्णयों से राज्य भर में खुशी का दिख रहा माहौल। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड। हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। हम आपकी भावनाओं से भली भांति वाकिफ हैं। यही वजह है कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, गरीब और किसानों मजदूरों को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के राजाभीठा में विकास योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच सरकार की जनवरी कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं ताकि आपके लिए और नई नई योजनाएं ला सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनवरी कल्याण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पिछले 60 वर्षों में अनेकों ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे जुड़कर यहाँ के लोग सशक्त बन रहे हैं। अब ऐसे ही कई और जनवरी कल्याण से जुड़ी योजनाओं को शुरू करने की कार्य योजना तैयार हो रही है। ये नई योजनाएं इस राज्य की दशा और दिशा बदलने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनेगी। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति को समर्पित है झारखंड मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं काफी मेहनतकश हैं। वे घर परिवार भी चलाती हैं और आमदनी के लिए काम भी करती हैं। ऐसे में हमारी सरकार राज्य की महिलाओं एवं बहन बेटियों के लिए पहले से ही कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना नाम से एक और ऐतिहासिक कड़ी आज से जुड़ रही है। इस योजना के तहत महिलाओं और बहन बेटियों को हर वर्ष 12,000 रुपए सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य की बच्चियां पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए उन्हें सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए दिया जा रहा है। इस योजना के अब तक 9 लाख से ज्यादा बच्चियां जोड़ी जा चुकी हैं। वहीं 50 वर्ष से अधिक की महिलाओं को भी पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कान लाने का कर रहे काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जिससे जुड़कर लोग स्वावलंबी बन रहे हैं। हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना लागू कर सभी बुजुर्गों, एकल महिलाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा कवच दे रही है। वहीं किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के इच्छुक नौजवानों को 25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकें। बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। इसके साथ सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सरकारी कर्मियों को बुढ़ापे की लाठी के रूप में पुरानी पेंशन योजना दी गई है। अनुबंध पर काम करने वालों कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के साथ मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जैसे अन्य कर्मियों को सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार के निर्णयों से राज्य भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। झारखंड को हमेशा हाशिए पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने से पहले और अलग राज्य बनने के बाद भी हमेशा हाशिए पर रहा। नीति निर्धारकों द्वारा इस राज्य और यहाँ की गरीब जनता की सुध नहीं ली गई। यही वजह है कि विकास के मामले में झारखंड पिछड़ता रहा। लेकिन हमारी सरकार के गठन के बाद से राज्य को विकास की दहलीज पर ले जाने और यहाँ की जनता के उत्थान के लिए लगातार निर्णायक फैसले ले रही है। वह दिन दूर नहीं जब
झारखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में गिना जाएगा। कई विकास योजनाओं का मिला तोहफा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 187 करोड़ 15 लाख रुपए की 151 योजनाओं का तोहफा दिया। इसमें 58 करोड़ 62 लाख रुपए की 73 योजनाओं का उद्घाटन एवं 128 करोड़ 53 लाख रुपए की 78 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य की बहन बेटियों को झारखंड मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि प्रदान कर रक्षाबंधन की सौगात दी। योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रीमती बेबी देवी एवं मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, विधायक श्री प्रदीप यादव तथा विधायक श्रीमती कल्पना सुरेन समेत जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी योजना का शुभारंभ करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ जिसे बोलते हैं कि बराबर रिमोट का बटन दबाकर करें और जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। ये 201 योजना जिसकी लागत 72 करोड़ 92 लाख 44 हजार है, ये शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में उमंग और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में आवेदन करती महिलाएं इस योजना आरंभ हो रहा है इस महत्वाकांक्षी योजना का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार हाथ ऊपर उठाकर योजना का शुभारंभ पाकुड़ के देने के लिए हर किसी के दिल से आज यही धन्यवाद के शब्द कि आपको हर बार खुशियों की हो बौछार आप पर हर बार। इᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱫᱤ ᱴᱩᱰᱩ, ᱟᱹᱛᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱹᱭᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ, ᱯᱟᱛᱚᱨᱜᱷᱟᱴᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ, ᱜᱟᱹᱭᱵᱟᱛᱷᱟᱱ पंचायत ताले। 3 मुख्यमंत्री 3 गड़ो को बुना और बोले महीना रे 1000 टका कते एम कना। तो नवा दो बोले जोतवा के चिका गिदरा हम पढ़ा दाड़े चुदाड़े को टिविशन पैसा मेम दाड़िया और नवा पैसा ते जाना सिम सुकरी हम हसूल दाड़े को नवा लिखित मुख्यमंत्री धन्यवाद और ये सोरेन जो को भी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ पे आए हुए तमाम मंत्रीगण और प्रशासनगण को मेरे दिल से जोहार। मेरा नाम आयशा खातून, ग्राम तारानगर, पंचायत तारानगर, ब्लॉक पाकुड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी MA की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी एज 22 है और मुझे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया मिला है, जिसके मैं MA की पढ़ाई आगे कर सकूं और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उठाकर अपने अपने कार्ड को जोर से हवा में हिलाकर और बाकी लोग जोर से तालियां बजाएंगे। सब बहनों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी बहनों की तरफ से। और यकीनन खुशियों की बहार लेकर आया है इस मुख्यमंत्री मैया योजना के शुभ अवसर पर। तो आज हम लोग शुरुआत करने आए हैं पाकुड़ जिला से, और अब ये पूरे राज्य में ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर हर जिला में 2-3 बार, कभी 5 बार, कभी एक आदमी को, एक महिला को, कभी 10 महिला को, कभी 100 महिला को, कभी 150 महिला को हम लोगों ने आज की इस योजना का लाभ पहुंचाया। और हम लोगों ने देखा ये काम सही से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा समूह महिलाओं का इस राज्य की आधी आबादी को आधी आबादी तक पहुंचने का हमारा संकल्प कहीं रास्ते में कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहा। इसलिए हम लगातार महीने भर से इस चीज पर लगे रहे कि कहां दिक्कत है, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी एंट्री, तो कभी कुछ, कभी राशन कार्ड, कभी हरा कार्ड, कभी आधार कार्ड, दुनिया भर की चीजें हमारे सामने आई। लेकिन इस पर हमारी पैनी नजर थी। हर दिन इस दिन का हम मॉनिटरिंग करते थे। और आज वो शुभ दिन हम लोग के लिए इतने लाखों की संख्या में यहां हम लोग एकत्रित हैं, इसका गवाह आप लोग बनने जा रहे हैं। और हमें खुशी होगी कि आज जो हम लोग जिस कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो एक ऐसा कदम होगा इस राज्य का, और वो इतना गाढ़ा कदम होगा, इतना गाढ़ा लकीर होगा, जितने भी गलत मंसूबे और गलत फितरत वाले लोग हैं इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरा जाएगा। आज से अब इस राज्य में हर महिलाओं को, इस राज्य की आधी आबादी को 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि राज्य में कोई भी अब वृद्धा पेंशन से बचेगा नहीं। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में अब जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है दलालों का चक्कर नहीं काटेगा। अब सब 60 साल का होगा, सबको पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया योजना के शुभ अवसर पर आज के बटन से पाकुड़ जिला के 81,000 महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब ये हर साल चलेगा और लगभग यहां पर 1,30,35,000 दरखास्त आए हैं और लगभग 1,12,13,000 का स्वीकृति हो गया। बाकी चेक चल रहा है। हमको लगता है कि 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। और जितनी महिलाएं हैं सारी महिलाएं इस राज्य की आच्छादित हो जाएंगी, इस जिला की आच्छादित हो जाएंगी। कल राखी का भी त्योहार है। इस अवसर पर सरकार की ओर से सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन आने वाला समय में और खुशहाली लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। तालियां आपके तरफ से भी हो। ये सबके दिलों की भावनाएं इस बड़े से माला के रूप में, ये फूलों की माला, मुख्यमंत्री जी की ये तस्वीर, जोरदार तालियां हो। बहुत ही सुंदर तस्वीर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डीडीसी महोदय को सादर आमंत्रित करती हूं।
तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश यकीनन रोशनी फहराता रहे, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री श्री किसान कमर से हमारे बंधुजनों का दिल से हार्दिक मुबारक। माननीय विधायिका आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। वो तमाम योजनाएं ऐतिहासिक पल की गवाह बन रही हैं। हम और आप व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण, जिस जमीन पर आपके पुरखे रहते थे, आप तालियों की गड़गड़ाहट कमजोर न हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चेहरे पर खुशी और आपके अंदर लाभुक है। आप अब बेटियां बढ़े और खूब आगे बढ़े, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। विभाग के तहत आपको ये CCL माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी सभी बहनों ने अपना भाई, और उसके बाद आगे आएंगी शिला पहाड़िन और सोमी पहाड़िन। अगली लाभुक होंगी शिला पहाड़िन और सुपी पहाड़िन। निशा हासदा अगली लाभुक होगी, नीली निशा हासदा। योजना जिसके लाभुक सरिता मुर्मू। जोरदार तालियां। सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की 51 महिलाएं गोड्डा जिले में, और ऐसे पंजीकरण लाखों महिलाओं का हो चुका है। ऐसी गड़गड़ाहट के बीच सादर उनका भी मैं आज इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद से कई सारी चुनौतियों के साथ साथ अपने राज्य के गरीब गुरुआ, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति जो हमारी संवेदनाएं थी, जो हमारे संकल्प थे, उसको हम लोगों ने लगातार धरातल पे उतारने का काम किया है। झारखंड एक गरीब गुरुआ राज्य है, जहाँ किसान मजदूर गरीब गुरुआ लोग अधिक बसते हैं। आदिवासी दलित पिछड़ों की संख्या की बहुलता है। राज्य अलग होने के बाद और राज्य अलग होने से पहले भी इन क्षेत्रों में नीति निर्धारण यहाँ के लोगों के मुताबिक नहीं हो पाया। नतीजा इस राज्य में सबसे अधिक पिछड़ापन देखने को मिला, और इसी बीच इस गरीब पिछड़े राज्य में कोरोना जैसे महामारी एक अभिशाप की तरह होता है। बड़ी चुनौती मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया। जहां अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। आपको याद होगा कि 2019 की पहले हमारे गांव में पंचायत टोले में 2, 4, 5, 10 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था। कई बुजुर्ग लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपना वृद्धा पेंशन पाने के लिए दलालों के आगे पीछे करते करते हजारों रुपया उनके पीछे लगा देता था, लेकिन वृद्धा पेंशन बनता नहीं था, और बिना वृद्धा पेंशन लिए ही दुनिया से बेचारा पार हो जाता था। दलालों का मकड़ जाल हमारे बूढ़े बुजुर्गों की व्यथा, उनकी तकलीफ इतना पीड़ादायक था। आपको पता है आज के दिन में जो महंगाई का दौर चल रहा है और गरीबी पिछड़ापन, जहां एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला हो, तो एक आदमी का कमर टूट जाता है। और ये देखने को मिला कि कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला घर में छोड़ देता है। उसको कोई सुधि नहीं लेता था। जो बेटा उसका बुढ़ापे का लाठी होना चाहिए था, वो उसको छोड़ के चला जाता है। क्या करेगा बेचारा गरीब? इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबको हम पेंशन देने का काम करेंगे। और इस राज्य में सर्वजन पेंशन लागू किया। पहले हम लोगों ने इसका उम्र 60 साल का रखा कि 60 साल का उम्र का जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा उस सबको पेंशन देंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और उसमें साथ में जो एकल महिला है, जो औरत को कोई पुरुष छोड़ के भाग जाता है, उसको भी पेंशन देगा सरकार। ये भी कानून हमने बनाया। और 60 साल का जब हम लोगों ने कानून बनाया, उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र घूमने लगे, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोगों का ये
हमारे पास सूचनाएं लोगों ने दिया कि 60 साल तो बहुत अच्छा हो गया, सब लोगों को पेंशन मिल रहा है। थोड़ा सा उम्र में, क्योंकि यहाँ पर गरीबी बरसों से यहाँ पर कुंडली मार के बैठा है, यहाँ का उम्र सीमा अगर घटाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने तुरंत 60 साल को घटा करके 50 साल कर दिया। कितना 50 साल का बुढ़ा बुजुर्ग सबको पेंशन है। अब कोई गांव में बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। आजकल बुढ़ा बुजुर्ग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और मेरा पेंशन का कार्ड बनेगा। दलालों का भी चक्कर खत्म। अब पदाधिकारियों का जिम्मेवारी है कि गांव में जो बुजुर्ग 50 साल का हो गया उसको पेंशन का कार्ड बनना, जैसा सबका जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वैसा बनाना उसका अनिवार्य काम होगा। मसले में कोई हड़ाम बुढ़ी बिना पेंशन के आपको दिशों में बिना है, कोई है बिना बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का, कोई नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में महिलाएं बहुत मेहनत करती है, समय समय पर सरकार को भी कई कामों में मदद भी करती है। और आज उनको ध्यान में रखकर हमने एक और कानून बनाया। 50 साल के ऊपर के महिलाओं को तो पेंशन मिलता ही था। अब इस राज्य में 21 साल के से लेकर के 49 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सबको पेंशन देंगे। ये कानून हमने बनाया। आप बिना पेंशन का कोई महिला इस राज्य में नहीं रही। सलाम को हड़को लगी जहां तिरा दौड़े 21 वर्ष 49 बच्चों जमी बिना पिया सलाम पेंशन पैजामा उड़ा रहे बार हॉट पे हॉट पुन हॉट तुरुई और गोगो हॉट बिना पिया सलाम पेंशन पैजामा 12,000 टका सालाना और गो बाबा 12,000 टका सालाना किन जामेदा तो मासे बुझाओ पे अगर पे पुन मोड़े उड़ा रहे बिना पिया तो तिरा आपे उड़ा रहे पैसा से दो। आज ये सोचिए, अगर किसी घर में 2-3 महिलाएं हैं, 3 महिला भी है, तो 12 या 36,000 रुपया ऐसे ही हो गया। और घर में माँ बाप अगर बुढ़ा बुजुर्ग है तो 12 गुना 24,000 और 36,000 रुपया घर में जाएगा। और हमने ये तय किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज्य के हर एक गरीब गुरुआ घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। आभार व्यक्त कीजिए, आपका ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। एक दूसरे का चेहरा निकाल के सबको चाबी निकाल के बहुत तुम चलाओ बेटा। वाह विद्या साहब, आप लोग आप कमाओ और लोगों को पहाड़ी करें। हाँ अरे तब तो मैं सुंदर पहाड़ी में बोलेरो स्कॉर्पियो वही मिलेगा हम लोगों को। ये आप कमाई धमाइए, पति को बोले चलाए, अब मैनेज कर तो बढ़िया है। बड़ो बड़ो चलो आराम चलाओगे, पहले क्या करते थे? हाँ वाह, टोटो से एकदम तुम बोलेरो पे आ गए हो। तो जोहार हो। नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।